जिंदाबाद जिंदाबाद। एमएसपी लागू करो, लागू करो लागू करो एमएसपी कानून लागू करो, लागू करो। गारंटी दो गारंटी दो, एमएसपी की गारंटी दो, गारंटी दो गारंटी दो। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता करता है मरने से नहीं करता। बिल्कुल है जी। प्रधान जी दूसरा पेज पलटिए जी, दूसरा पेज। जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता करता है मरने से नहीं करता। गारंटी दो गारंटी दो। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा भाईचारा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। एमएसपी लागू करो, लागू करो लागू करो एमएसपी कानून लागू करो। लागू करो लागू करो। देखिए, पंजाब में पिछले लंबे समय से आंदोलन चल रहा है और केंद्र सरकार ने जब पिछला आंदोलन ख़त्म हुआ तब उन्होंने ये वादा किया था कि हम एमएसपी लागू करेंगे। उसके साथ और भी कई मांगे हैं जो पेंडिंग है, जो 10-12 मांगे पंजाब के किसान लेके लड़ रहे हैं। तो एमएसपी का गारंटी कानून जो बनाने की बात की थी वो अभी तक बनाया नहीं है, और बल्कि और उल्टा एक ये कर दिया है कि जो 3 कानून वापस लिए थी उन्हीं का एक पार्ट ये था कि प्राइवेट जो जगह को मंडी नहीं माना जाएगा, जो मंडियां हैं वही जैसी थी वैसी की वैसे रहेंगी। लेकिन अब सरकार जो है उस तरफ कदम बढ़ा रही है कि जो प्राइवेट जगह है उसको भी मंडी माना जाए, जैसे सेल्लो गोदाम हैं। अब आगे के लिए अगर वो ऐसा होता है तो गेहूं मंडी में नहीं जाएगी, सीधी सेल्लो गोदाम में जाएगी, और उससे जो बेरोज़गारी है वो जो मंडियाँ टूटेंगी वो, और उससे जो राजस्व का नुकसान होगा, जैसे ग्रामीण सड़कें हैं वो मंडी बोर्ड बनाता है, वो उसका पैसा नहीं आएगा उनके पास, तो ये सभी उसमें नुकसान होने वाले हैं। और अगर प्राइवेट जगह को मंडी बनाते हैं और मंडियाँ टूटती हैं तो फिर जो जिन फसलों का एमएसपी नहीं है वो कंपटीशन में मंडी में बिकती हैं, उनमें प्राइवेट 10 व्यापारी 20 व्यापारी इकट्ठे हो जाते हैं, एक सरकार की एजेंसी साथ में खड़ती है, तो वो सारा सिस्टम बंद हो जाएगा और फिर तो जो है अपनी मर्जी के रेट होंगे और किसान इस असमंजस में होगा कि मैं कहाँ बेचूं, और बिकेगी भी तो सस्ती बिकेगी, उनके अपने रेटों के हिसाब से बिकेगी। तो उन्हीं 3 कानूनों का एक हिस्सा ये वो ला रहे हैं, इसका भी हम आज विरोध कर रहे हैं। और हरियाणा के अंदर बहुत से मुकदमे दर्ज हैं आंदोलन से पहले, आंदोलन के बाद के, उनको वापस लेने की बात भी कर रहे हैं। 10 मुकदमे तो हमारे पे इसी आंदोलन के जो है जो पंजाब में चला है, इसके शुरुआत जब ये हुआ तो हमने 3 प्रोग्राम किए थे। एक बार सड़कें रोकी थी, एक बार टोल बंद किए थे, एक बार ट्रैक्टर का जुलूस निकाला था। तो उस वक्त के 10 मुकदमे दर्ज हैं। अभी पिछले साल जो जून में जो आंदोलन हुआ था 2 मुकदमे उसी के दर्ज हैं, वापस लेने की बात भी की थी, फिर भी नहीं लिए। एक कर्म सिंह है, इनका अब पासपोर्ट आया हुआ था, वो पासपोर्ट भी नहीं बना रहे, वो कह रहे जी मुकदमे दर्ज हैं, जबकि वापस लेने की बात करी। बहुत से केस हैं ऐसे। तो इन सब को लेके हम एक दिन का हर जिले पे 11 आदमियों का अनशन कर रहे हैं, और ये हमारा पूरे संगठन का है। हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, हिमाचल में, ये सभी जितने दायरे में हमारा संगठन है उतने में ये काम कर रहा है। पंजाब के किसानों को समर्थन भी आप लोगों ने दिया हुआ है बाकायदा, आप जगदीश सिंह डल्लेवाल। देखिए, जो आंदोलन है वो उसमें जो मांगे हैं वो तो हमारी कॉमन मांगे, उन पर तो हम पहले भी लड़ते रहते हैं। हाँ, उन्होंने ये गलती जरूर कर दी कि ये आंदोलन जो था पूरा एसकेएम ने जब आंदोलन छोड़ा था उसी सारे एसकेएम को आंदोलन में शामिल होना चाहिए था। उनको अकेले ने आंदोलन जो शुरू कर दिया है उससे सरकार जरूर हैवी हुई है। तो
अभी हमने एक चिट्ठी भी ये लिखी है सभी संगठनों को, ओपन चिट्ठी लिखी है कि जैसे पहले आंदोलन था उसी तरह से सारे संगठन इकट्ठे होके सबके प्रतिनिधि शामिल होके उसी तरह से इस कैंप को दोबारा गठित करके सारे मनमुटाव पिछले भुला के दोबारा से उसी स्तर का आंदोलन शुरू किया जाए, तब जाके सरकार झुकेगी। तो डल्लेवाल जी की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही, सरकार अड़ी कड़ी हुई है। हाँ, हम उसी का संकेतिक आज कर रहे हैं कि सरकार को जो है वो बातचीत करके मामले को सुलटाना चाहिए, सरकार को हठधर्मी उस पर नहीं अपनानी चाहिए। डल्लेवाल जी के लिए क्या कहेंगे दो शब्द? डल्लेवाल साहब के लिए दो शब्द क्या कहेंगे? उनके अनशन की वजह में लगातार अनशन कर रहे हैं। देखिए, कहने को तो क्या बाकी बचा है। हम वहाँ पे गए भी थे, 15 तारीख को गए भी थे, वहाँ पे 400-500 आदमी हम गए थे। और बाकी ये है कि सरकार जो है हठधर्मी पे है, उनको बातचीत करनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल दुखद खबर है और हम अफसोस जताते हैं और अभी हम 2 मिनट का मौन व्रत भी जो है वो उनके लिए रखेंगे। देश के एक बड़े लीडर रहे हैं और परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे, हम परमात्मा से अरदास करते हैं।